जय गुरुजी। संगत जी, आपकी हर सांस में छुपी प्रार्थना गुरु जी तक पहुंच रही है, इसलिए ये सत्संग आपके पास आया। संगत जी, क्या आप समझते हैं कि जब दिल इतना भारी हो जाता है कि शब्द भी काम नहीं आते, जब तकलीफ इतनी गहरी हो जाती है कि रोने के लिए भी ताकत नहीं बचती, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तब भी गुरु जी सुन रहे होते हैं। वे आपकी हर अनकही प्रार्थना को समझते हैं। वे आपके हर आंसू को गिनते हैं, और जब वे तय करते हैं कि अब बहुत हो गया, तब वे अपने तरीके से आपके पास पहुंचते हैं। ये वीडियो उनका ही भेजा हुआ है। ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। ये गुरु जी का आपके लिए आश्वासन है। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जो भी होना है, अब मैं करूंगा। और जब गुरु जी कुछ करते हैं, तो पत्थर भी पानी बन जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी अब सब तुम्हारे हाथ, ताकि आप इस पवित्र कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग सुनाऊंगा जिसमें एक मां ने अपनी बेटी की बिगड़ती सेहत को ठीक होते देखा। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब गुरु जी ने अपना हाथ बढ़ाया। और शायद ये सत्संग आपके अंदर भी नया विश्वास जगा दे। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है। ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का विस्मयकारी अनुभव सुनिए। संगत जी, एक संगत बहन थी, अनीता खन्ना, पंजाब के लुधियाना की रहने वाली। उनकी 7 साल की बेटी को अचानक किडनी की गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा डायलिसिस चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए। खर्च लाखों में। अनीता जी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। इतने पैसे कहां से लाती? दिन रात रोती रहती। एक दिन उनकी एक पुरानी सहेली ने फोन किया। अनीता जी ने रोते रोते सारी बात बताई। सहेली ने कहा, अनीता, तू याद है हम कॉलेज में एक गुरुद्वारे के पास से रोज निकलते थे? वहां गुरु जी का स्वरूप है, वहां जा। मैंने सुना है असंभव भी संभव हो जाता है। अनीता जी ने पूछा, लेकिन इलाज के पैसे कहां से आएंगे? अनीता, पहले तू जा, गुरु जी से प्रार्थना कर, फिर देख क्या होता है। अगले दिन अनीता जी अपनी बेटी को लेकर गुरुद्वारा गई। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर फूट फूट कर रोई। गुरु जी, मेरी बेटी को बचा लो। मैं गरीब हूं, इलाज के पैसे नहीं हैं, आप ही मेरा सहारा हो। ठीक 3 दिन बाद एक एनजीओ ने अनीता जी से संपर्क किया। हमें आपकी बेटी के बारे में पता चला, हम पूरा इलाज फ्री में करवाएंगे। आज अनीता जी की बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। अनीता जी कहती है, गुरु जी ने असंभव को संभव कर दिया। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं, जहां बच्चे की गंभीर बीमारी है, जहां इलाज के पैसे नहीं हैं, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितनी श्रद्धा होगी उतनी ही कृपा बरसेगी। गुरु जी हमेशा कहते थे, बच्चों को बचाना मेरी प्राथमिकता है। मां की प्रार्थना मैं कभी अनसुनी नहीं करता, और ये वचन किसी के जीवन का पूरा नक्शा बदल सकता है। जो भी संगत आज डरी हुई है, घबराई हुई है, परेशान है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बच्चे, तेरा बच्चा मेरा बच्चा है, अब मैं देखूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी का हाथ आपके सिर पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी समस्या कैसे सुलझेगी?
आपका बच्चा कैसे ठीक होगा, ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी बच्चों के रक्षक हो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और के बच्चे की भी जान बच सके। श्रीमती सरिता मल्होत्रा की जीवन गाथा का सत्संग सुनिए। संगत जी, बेटी की बीमारी से स्वस्थ जीवन तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम सरिता मल्होत्रा है। मैं दिल्ली में रहती हूं। मेरे पति संजय मल्होत्रा एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं। हमारी एक बेटी है, अब 9 साल की तान्या। संगत जी, आज से 3 साल पहले जब तान्या 6 साल की थी, उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है। डॉक्टरों ने कहा यह बहुत रेयर डिजीज है, इलाज बहुत महंगा है। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज तान्या बिल्कुल स्वस्थ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने एक मां की प्रार्थना सुनी और चमत्कार कर दिया। तान्या हमारी पहली और इकलौती बेटी है। बहुत प्यारी, बहुत शरारती। जब वो पैदा हुई थी तो बिल्कुल स्वस्थ थी। सारे टेस्ट नॉर्मल थे। बचपन में भी कोई खास बीमारी नहीं हुई। कभी कभार बुखार, सर्दी जुकाम, बस। स्कूल में भी अच्छी थी। दोस्त बहुत थे। पढ़ाई में भी ठीक थी। हम एक खुश परिवार थे। मैं और संजय जी तान्या को बहुत प्यार करते थे। 2022 की गर्मियों में तान्या को थकान महसूस होने लगी। मम्मा, मुझे बहुत थकान हो रही है। बेटा, धूप में ज्यादा खेली होगी, आराम कर लो। लेकिन थकान नहीं गई, दिन ब दिन बढ़ती गई। फिर भूख भी कम हो गई। खाना नहीं खाती थी। तान्या, खाना खा लो बेटा। मम्मा, मुझे भूख नहीं है। 1 महीने में उसका वजन 3 किलो कम हो गया। हमें चिंता होने लगी। हमने तान्या को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ बेसिक टेस्ट करवाए, सीबीसी, यूरिन टेस्ट। रिपोर्ट में कुछ खास नहीं आया, शायद वायरल है। दवा लेते रहिए। लेकिन तान्या की हालत और खराब होती गई। अब उसे बुखार भी रहने लगा, हल्का हल्का, लेकिन हर समय। हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने और टेस्ट करवाए। इस बार रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ दिखी। मिसेज मल्होत्रा, तान्या के लिवर और किडनी के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। हमें और विस्तृत जांच करनी होगी। मेरा दिल डूब गया। अगले 2 हफ्ते बहुत सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट, स्कैन, बायोप्सी। हर टेस्ट के बाद डॉक्टर का चेहरा और गंभीर होता जाता। फिर एक दिन डॉक्टर ने हमें अपने केबिन में बुलाया। मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा, तान्या को एक रेयर ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें शरीर की इम्यूनिटी खुद के ऑर्गन्स पर अटैक करती है। डॉक्टर साहब, इलाज क्या है? इलाज बहुत महंगा है। स्पेशल दवाइयां चाहिए। कुछ दवाएं विदेश से मंगवानी पड़ेंगी। और अगर काम नहीं आई तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मैं वही बेहोश हो गई। होश में आने के बाद मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, कुल खर्च कितना आएगा? शुरुआती 6 महीने के इलाज में 15 से 20 लाख। अगर ट्रांसप्लांट की नौबत आई तो और 30 से 40 लाख। 50 से 60 लाख रुपए। संजय जी की सैलरी 50,000 महीना थी। हमारी कुल बचत 5 लाख थी। 50 लाख कहां से लाते? घर लौटते समय मैं और संजय जी दोनों चुप थे। दोनों रो रहे थे। सरिता, हम क्या करेंगे? इतने पैसे कहां से लाएंगे? पता नहीं, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। तान्या को बचाना होगा। हमने अपनी सारी बचत निकाली। 5 लाख। फिर घर गिरवी रखा। 8 लाख मिले। सोने के गहने बेचे। 3 लाख मिले। रिश्तेदारों से कर्ज लिया। 4 लाख मिले। कुल मिलाकर 20 लाख जुटा पाए। इलाज शुरू हुआ। तान्या को हर हफ्ते अस्पताल जाना पड़ता। दवाएं, इंजेक्शन, टेस्ट। पहले 3 महीने में 12 लाख खर्च हो गए। अब सिर्फ 8 लाख बचे थे और इलाज कम से कम 6 महीने और चलना था। सबसे ज्यादा दुख तान्या को देखकर होता था।
दवाओं के साइड इफेक्ट्स बहुत भयानक थे। उसके चेहरे पर सूजन आ गई, बाल झड़ने लगे, वो हमेशा कमजोर रहती, खेल नहीं पाती थी, स्कूल भी नहीं जा पाती थी, दोस्तों से मिलना बंद हो गया। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मम्मा, मैं कब ठीक हो जाऊंगी? मैं क्या जवाब देती? मुझे खुद नहीं पता था। बहुत जल्दी बेटा, बस थोड़ा और सब्र कर। मम्मा, मैं स्कूल जाना चाहती हूं, दोस्तों से मिलना चाहती हूं। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। 4 महीने का इलाज हो गया, 18 लाख खर्च हो गए, लेकिन तान्या की रिपोर्ट में कोई खास सुधार नहीं था। डॉक्टर ने कहा, ये दवाएं पूरी तरह काम नहीं कर रही हैं, हमें और स्ट्रॉन्ग दवाएं देनी होंगी, वो और महंगी हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 लाख बचे थे। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं बचे, तो फिर सरकारी अस्पताल में ट्राई करिए, वहां थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन सरकारी अस्पताल में 6 महीने की वेटिंग थी। तान्या के पास इतना समय नहीं था। 5वें महीने में स्थिति बहुत खराब हो गई। तान्या की किडनी फेल होने लगी, डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। हर डायलिसिस का खर्च 10 से 15,000, हफ्ते में 2 बार। हमारे पास अब पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे। एक रात मैं तान्या के पास बैठी रो रही थी। संजय जी भी रो रहे थे। सरिता, हम क्या करें? हम अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहे। मुझे नहीं पता, भगवान से पूछो। उस रात मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। अगले दिन अस्पताल में एक महिला मुझसे मिली। उसका बेटा भी इलाज के लिए आया था। हम दोनों बात करने लगे। मैंने अपनी सारी कहानी बताई। वो बोली, बहन जी, मेरे बेटे को भी 2 साल पहले यही बीमारी हुई थी। तो फिर ठीक हो गया? हाँ बहन जी, गुरु जी की कृपा से। कौन है गुरु जी? बहन जी, वे एक महान संत थे। अब उनका स्वरूप गुरुद्वारे में है। मैंने उनसे प्रार्थना की थी, चमत्कार हुआ, और एक एनजीओ ने मेरे बेटे का पूरा इलाज फ्री में करवाया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। सच में? हाँ बहन जी, तू भी जा, सच्चे दिल से प्रार्थना कर। उस रात मैंने संजय जी को बताया। हमने तय किया, कल ही जाएंगे। अगले दिन हम तीनों, मैं, संजय जी और तान्या, गुरुद्वारा गए। गुरु जी का स्वरूप देखकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हम तीनों उनके सामने बैठ गए। मैंने फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना की, गुरु जी, मेरी बेटी को बचा लो। मैं गरीब हूं, इलाज के पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहते हैं अब ज्यादा समय नहीं है, आप ही मेरा आखिरी सहारा हो। मेरी बेटी को बचा लो। तान्या भी अपने छोटे हाथ जोड़कर बोली, गुरु जी, मुझे ठीक कर दो। उस दिन हमने 2 घंटे वहां बैठकर प्रार्थना की। उसी शाम जब हम घर लौटे, मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, क्या आप सरिता मल्होत्रा हैं? हाँ, मैं हूं। कौन बोल रहा है? मैं हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ से बोल रहा हूं। हमें आपकी बेटी तान्या के बारे में पता चला है। कैसे? किसी ने हमें इन्फॉर्म किया। हम बच्चों की मदद करते हैं। क्या हम आपसे मिल सकते हैं? अगले दिन एनजीओ के लोग आए, सारी डिटेल्स ली। फिर उन्होंने कहा, हम तान्या का पूरा इलाज स्पॉन्सर करेंगे, आपको एक पैसा नहीं देना होगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं रो पड़ी। सच में? जी हां, हम कल से ही शुरू करते हैं। मैंने तुरंत गुरु जी को याद किया। गुरु जी, ये आपका चमत्कार है। एनजीओ ने तान्या का इलाज अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया। वो डॉक्टर ने एक नई दवा की सलाह दी। ये दवा अभी भारत में उपलब्ध नहीं है, हमें अमेरिका से मंगवानी होगी, लेकिन बहुत प्रभावी है। एनजीओ ने वो दवा मंगवाई। बहुत महंगी थी, 5 लाख प्रति डोज। तान्या को वो दवा दी गई।
1 महीने में ही उसकी रिपोर्ट में सुधार दिखने लगा। डॉक्टर हैरान थे। ये तो मिरेकल है। 3 महीने की नई दवा के बाद तान्या की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गई। डॉक्टर ने कहा, मैं ऐसा केस पहली बार देख रहा हूं। तान्या पूरी तरह ठीक हो गई है। तान्या के बाल फिर से आ गए। चेहरे की सूजन गायब हो गई। वो फिर से हंसने खेलने लगी। आज 3 साल हो गए। तान्या बिल्कुल स्वस्थ है। स्कूल जाती है, दोस्तों के साथ खेलती है। हर रविवार हम तीनों गुरु जी के दरबार जाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी बच्चों को स्वस्थ करो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और के बच्चे की भी जान बच सके। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग जारी रखते एज संगत जी, आज मैं समझती हूं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। बच्चों को बचाना गुरु जी की प्राथमिकता है। मां की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। जब सब रास्ते बंद हो, गुरु जी नया रास्ता बनाते हैं। चमत्कार होते हैं, बस विश्वास चाहिए। मदद अनजान जगहों से आ सकती है। संगत जी, अगर आपके बच्चे भी बीमार हैं तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। हार मत मानिए, चमत्कार होते हैं। इलाज के साथ साथ प्रार्थना भी करिए, गुरु जी रास्ता जरूर दिखाएंगे। जो बच्चा बीमार है, गुरु जी उसे स्वस्थ करते हैं। जो मां रो रही है, गुरु जी उसके आंसू पोंछते हैं। दोस्तों, ये थी सरिता मल्होत्रा की बेटी की बीमारी से स्वस्थ जीवन तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी सभी बच्चों को स्वस्थ रखो, ताकि गुरु जी की कृपा सभी बच्चों पर हो। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जहां बच्चे बीमार हैं। हो सकता है ये सत्संग किसी बच्चे की जान बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते थे, बच्चों के लिए मां जो प्रार्थना करती है वो सीधे मेरे दिल में जाती है। और जब गुरु जी साथ हों तो हर बीमारी ठीक हो सकती है, हर बच्चा स्वस्थ हो सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कहते हैं, जब किसी के जीवन में हर रास्ता बंद हो जाता है, जब सब कुछ टूट जाता है, तभी असली रास्ता खुलता है। और वो रास्ता होता है गुरु जी का रास्ता।
आज की कहानी सिर्फ एक सत्संग नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा है जो अंधकार से प्रकाश तक पहुंची, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, बस गुरुजी की कृपा से। दिल्ली की रहने वाली प्रिया नाम की एक लड़की थी। बहुत सीधी, बहुत भोली। बचपन से उसने सपने देखे थे कि पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जीवन ने उसे बार बार तोड़ा। कॉलेज में अच्छे अंक आने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही थी। रिश्ते बनते और टूट जाते। घर की आर्थिक स्थिति भी गिरने लगी। हर दिन रोती थी, सोचती थी, हे भगवान, मुझसे ही क्यों? लेकिन उत्तर कहीं नहीं मिलता था। एक दिन रात को उसने सपना देखा। कोई उसे सफेद चादर में लपेटे हुए रोशनी की ओर ले जा रहा है। उस प्रकाश में एक दिव्य मुस्कान दिखाई दी और आवाज आई, बेटी, अब तू चिंता मत कर, अब मैं हूं। प्रिया उठी तो पूरे कमरे में चंदन की खुशबू थी। उसे लगा शायद कोई भ्रम है। लेकिन अगले दिन ऑफिस इंटरव्यू के लिए कॉल आई। वही कंपनी जहां वो महीनों से अप्लाई कर रही थी और कोई जवाब नहीं आया था। संगत जी, क्या ये संयोग था या गुरुजी का संदेश? प्रिया उस दिन से रोज रात को उस मुस्कुराते स्वरूप को याद करने लगी। उसे नहीं पता था वो कौन है, लेकिन मन में एक शांति उतरने लगी थी। कुछ दिन बाद उसकी एक दोस्त ने कहा, प्रिया, चल मेरे साथ एक जगह चलती है, वहां बैठने से मन को शांति मिलती है। वो उसे ले गई छतरपुर मंदिर। जैसे ही प्रिया ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उस हॉल में जब उसने पहली बार गुरुजी का विशाल स्वरूप देखा, उसके आंसू अपने आप बहने लगे। वो ठहर गई, कुछ बोल नहीं पाई। सिर्फ मन में एक ही वाक्य गूंजा, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रही थी, तुम खुद मुझे बुला रहे थे। उस दिन से उसकी जिंदगी का हर अध्याय बदल गया। जहां पहले असफलता थी, वहां अब अवसर थे। जहां पहले डर था, वहां अब विश्वास था। और सबसे बड़ी बात, उसने सीख लिया, गुरुजी से मांगना नहीं है, बस महसूस करना है। आज वो हर सुबह उठकर सिर्फ एक ही बात कहती है, शुक्राना गुरुजी का, जो हर दिन मुझे नया जीवन देते हैं। और संगत जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, ये भी संयोग नहीं है। गुरुजी ने ही आपको यहां तक पहुंचाया है ताकि आप सुने, महसूस करें और जुड़े। जो भी संगत आज जीवन में टूट चुका है, जिसने उम्मीदें खो दी हैं, बस आंखें बंद करिए और मन में कहिए, गुरुजी, अब सब कुछ आपके हवाले। देखना, जिस पल आपने सरेंडर किया, उसी पल कृपा बरसने लगेगी। अगर आपने इस सत्संग को यहां तक सुना है, तो यह संकेत है कि गुरुजी का आशीर्वाद आप पर सक्रिय है। कमेंट बॉक्स में दिल से लिखिए, शुक्राना गुरुजी का, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये कृपा किसी और के जीवन तक पहुंच सके। गुरुजी का प्रेम बांटना ही सबसे बड़ी सेवा है। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं, जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है, तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं, तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है,
जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।